Welcomes you again in this accountancy class. Yesterday we were making the discussion है chapter number 8. आपका chapter number 8 था और वो था issue of debentures. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स ये हमारा चैप्टर चल रहा था और हम इसके अंदर जो टॉपिक हमारे पास चल रहा था वो आपका था कि आपके जो डिबेंचर्स हैं उनका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पर ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, रिडम्पशन कंडीशन के हिसाब से। तो मैंने आपको 6 प्रकार के केस उसमें बताए थे। हम इसमें एक रजिस्ट्रेशन और है 26, वो हम कर लेते हैं। उस पर देखिए ऑन 2 March 2016 L and B issued 365 9% debentures of 500 each. इन 635 डिबेंचर्स इन्होंने इश्यू किए थे ए एंड बी लिमिटेड ने और उनके जो है 500 ईच था। ये 9% डिबेंचर्स हैं और ये 500 ईच का ये डिबेंचर थे, ठीक है जी। पहली सिचुएशन में है व्हेन द डिबेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट। पहली सिचुएशन में आपका डिबेंचर इशूड 5% डिस्काउंट, पर आपका 5% डिस्काउंट था और रिडीमेबल जो है 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम आपका रिडीमेबल था। उसके बाद में कर दूसरे में कि व्हेन द डिबेंचर इशूड एट 12% प्रीमियम, रिडीमेबल 6% प्रीमियम। दूसरे केस में इशूड जो है वो 12% प्रीमियम, 12% प्रीमियम और रिडीम जो है वो करना है 6% प्रीमियम। दो केस आपके पास में दे रखे हैं। तो कहता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है वो करके दिखाइए, डिबेंचर इशू करके दिखाइए। तो डिबेंचर इशू करके दिखाएं तो पहला देखो, पहले में है कि 635 9% डिबेंचर्स हैं, 5% डिस्काउंट पे है। तो 5% डिस्काउंट पे तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 635 डिबेंचर्स हैं इनटू 500 का 5% डिस्काउंट, 25 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो 475 रुपीज़ के हिसाब से कितना अमाउंट आएगा तो मैं देख लेता हूँ, नकल मार लेता हूँ। ये आपके पास में आएगा 3,01,600, 3,01,600 और 25, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन थी 5% डिस्काउंट था। 5% डिस्काउंट पे 4 यानी 500 रुपये का 5% 25 हो गया, तो 475 आपके पास में हो गया, ठीक है जी। और 2 कितना परसेंट डिबेंचर 9%, टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आप यूज़ कर लो। तो 3,01,625, ठीक है जी। पहली एंट्री तो ये हो गई। अब दूसरी एंट्री जो है वो आप यहाँ से पैसा निकालो, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वो आपके 3,01,625 और 10% प्रीमियम यानी 550 का देना है। तो ये हो जाएगा 9% डिबेंचर्स अकाउंट और वो हो गया आपके पास में 635 इंटू आपका 500 ही रहेगा ये, तो ठीक है। और ये अमाउंट आपके पास से बनता है जी 3,17,000, 3,17,500 आपके से बना, ठीक है। इस पे आपका जो है 10% प्रीमियम था आपका, तो ये हो जाएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम रिडम्पशन है 635 इंटू 10, नहीं आपका जो 50 रुपये इसका 10%। तो ये आपके पास में हो गया। अब कैसे बनता है ये 31 कितना थे 10%, सॉरी हाँ ठीक है। तो ये बना 31,750, 31,750। अब यहाँ पर देखें दोनों का जोड़ कर बीच का आपका लॉस हो गया, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो डिबेंचर पे लॉस कितना 5% चाहिए था, 10% ये 15% हो गया, यानी आप जो है 15% 75 रुपये। तो 635 इंटू 75 रुपीज़,
ठीक है। तो ये आपके इसमें जो लॉस बनता है वो है 47,625, ये आपके पास में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले केस में तो आपकी ये एंट्री बनेगी। दोबारा फिर देखो, सबसे पहले तो आपका 635 डिवेंचर्स हैं, 9% वाले हैं और 500 का है। 5% डिस्काउंट, तो 500 का 5% 25 रुपये बना, और 10% का आपका 50 रुपये बनता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 635 इंटू 475, ये आप कैसे हो गया 3,01,625 और 2 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है, फिर यहाँ से हमने पैसा निकाला और 2 9% डिवेंचर्स में 635 इंटू 500 ये बना। अब इसका जो है 10% आपका प्रीमियम है, तो 2 प्रीमियम और रिडम्पशन 635 इंटू 50 31,750। इन दोनों को जोड़ोगे, इसमें ये घटा लो तो ये डिफरेंस आ जाएगा। अगर वैसे करोगे तो 635 का आपका जो है 5% ये 10% ये 15 हो गया, तो आपका 500 रुपये का 15 तो 75 रुपीज़ बनता है, तो ये 75 बन जाएगा। तो पहले केस में तो आपका ये बनेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई मैटर है आप पूछना चाह रहे हैं आप मेरे से पूछिए, अदरवाइज फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, दूसरे केस में इश्यू 12% डिस्काउंट प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे इश्यू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट 635 डिवेंचर्स हैं इनटू आपका जो है 500 रुपये पे 12% 60 रुपीज़ हो गया। तो यानी आपका जो है 560 के हिसाब से आपके पास आया होगा। तो 560 हिसाब से कितना आएगा, तो मैं नकल मार लेता हूँ, तो वो आपके पास में बनता है 3,55,600, 3,55,600। ठीक है जी, और 2 आपका 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो हो गया 355,600, ये हो गया जी। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ से आपने लिया 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये होगा 3,55,600। इसमें से आपने कर दिया, थोड़ी जगह छोड़ दो, 9% डिवेंचर्स अकाउंट आपका 635 इंटू 500, तो ये तो वही कैलकुलेशन बनी थी जो मैंने ये किया था 3,17,500, तो 3,17,500, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें जो फालतू पैसा है इसमें ये घटा लो, या 12% के हिसाब से कर ले हम, तो 365 इंटू 60 रुपीज़, तो ये आपका 60 के हिसाब से बना था, वो बना था आपके पास में 38,100, यानी 31,100, ये आपके 38,100 आपके पास में बना। ठीक है जी, तो ये आपके पास में बन गया अमाउंट। अब ले लो कि सिक्योरिटी प्रीमियम देना 6% हमने रिडम्पशन पे। ठीक है, तो हमने कर दिया 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और वो आपका 635 डिवेंचर्स पे, और 6% के हिसाब से 30 रुपये के हिसाब से, तो 30 रुपये हिसाब से नेचुरली इसका आधा बनेगा, तो ये आपके पास में जी 19,050, 19,050। ठीक है, अब यहाँ बीच में हो जाए इतने रुपये का लॉस हो गया, तो ये आप लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आपके पास बन गया जी 19,050। ठीक है, तो ये आपके पास में आपके बनेंगे जनरल एंट्रीज दोनों केस में। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक में और कोई ज़्यादा दम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो आ रहा है वो इश्यू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेज नंबर 8.34 पे है, तो उसके ऊपर आप आ जाइए, हम उससे आगे शुरू करते हैं। इसमें कोई पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आपके जो डिवेंचर उसके आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, किसी के आगे 9%, किसी के आगे 12%, इसका मतलब ये होगा कि दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ द एट द एंड ऑफ द 6 मंथ। हर छठे महीने जो है हम इंटरेस्ट पे करते हैं आपके जो भी डिवेंचर उनके ऊपर, तो उनसे रिलेटेड आपकी एंट्रीज किस प्रकार से होंगी वो हम अभी करते हैं। ठीक है,
तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स में आपके दो टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं। एक तो आपकी यूज होती है कि आपका इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, कि आपने जो है इंटरेस्ट एक्रूड तो हो गया, यानी कि आपने साल में दो बार जो है इंटरेस्ट देते हैं हम, एक तो 30 जून को, एक 31 दिसंबर को, या हम 30 सितंबर को या 31 मार्च को दो बार देते हैं। तो हमने जो इंटरेस्ट तो उनका हो गया, हमने पेमेंट नहीं किया, तो इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। दूसरा है इंटरेस्ट एक्रूड बट इंटरेस्ट एक्रूड, और उसके बाद बट नॉट ड्यू, बट नॉट ड्यू, कि इंटरेस्ट एक्रूड तो हो चुका है पर उसकी पेमेंट करने की तारीख नहीं आई है। तो ये आपका दो वर्ड्स इसमें यूज होते हैं। तो आप पेशेंट को खास ऐसी बात नहीं, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, कि एक्रूड भी हो गया, पेमेंट करने की तारीख भी आ गई, हमने पेमेंट कर देंगे। और इंटरेस्ट एक्रूड एंड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड तो होगा पर पेमेंट करने की तारीख नहीं आई है। ठीक है, अब इसमें जो है इंटरेस्ट जब हमारा यहाँ पर आता है तो इंटरेस्ट की एंट्रीज हमारी क्या होंगी वो देख लो। तो सबसे पहले हम जो है साल में दो बार इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट हमारा खर्चा है और खर्चा हमेशा आपका डेबिट हुआ करता है। तो आप सबसे पहले एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। और टू, ये पैसा हमने जो देना है वो देना तो डिवेंचर होल्डर को, टू डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स। और बाकी पैसा टू टीडीएस पेबल, टू टीडीएस पेबल। अब आप ये कहेंगे ये कौन सी बीमारी आ गई? भाई आपके पास में फालतू पैसे हैं तो ही तो आपने डिवेंचर खरीदे हैं ना। इसका आपकी इनकम ज़्यादा है, इनकम टैक्स कहता है कि जो भी आदमी कहीं बाहर इन्वेस्ट करता है उसकी इनकम ज़्यादा, उस पर टैक्स काटो। तो इसका टीडीएस का टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस। ये पैसा हम गवर्नमेंट के पास में कंपनी जमा करवा देगी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया जी इंटरेस्ट की एक डेट को। ठीक है, इसके बाद में है कि जब डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेंगे तो डिवेंचर होल्डर खाते में क्या है, फिर हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, यहाँ पैसा पड़ा था, और टू बैंक, आने बैंक से पेमेंट कर दी, टू बैंक अकाउंट जितना अमाउंट था। फिर ऐसे ही हम जो है अलग से पेमेंट करेंगे, टीडीएस क्रेडिट था तो टीडीएस पेबल डेबिट, टीडीएस पेबल डेबिट, और टू बैंक अकाउंट, ये आप कर देंगे। ठीक है, तो इसका ये हुआ कि पहले हमने इंटरेस्ट ड्यू किया, यहाँ पर हमने पेमेंट कर दी। अब जो है ये साल का अंत हो गया, साल के लास्ट में ये पैसा जो है वो इंटरेस्ट वाला पैसा, ये जो पैसा है प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, और टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। ये वाला जो था इंटरेस्ट, ये वाला तो डेबिट किया था, क्रेडिट कर दिया, और इस प्रकार से आपका पूरे साल का पैसा पेमेंट हो जाएगा। तो ये आपकी बनेंगी जनरल एंट्रीज। अब आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर 30 पे आ जाओ जी, यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। बस इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक या दो क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्योंकि सेम ही चीज़ आपकी चलती रहेगी, काफ़ी ईजी है ये। ठीक है, तो हम इसका जब पूरा रजिस्ट्रेशन हम करके मैं आपको दिखाता हूँ, उस पर आ जाइए।
आज ये करें कि 1/4 यानी 1 अप्रैल को जेके लिमिटेड इशूड 8,000 9% डिबेंचर्स। 8,000 डिबेंचर्स इन्होंने इशू किए थे 9% वाले, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो गया जी। ठीक है, 1000 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। और ये 10,000 रुपये का ये डिबेंचर था, इश्यू किया गया था 6% डिस्काउंट पे, और रीपेमेंट इसकी है आफ्टर 3 years 5%। तो रिडम्शन जो है वो आपका रिडम्शन आपके पास ये बनता है, वो बनता 5% प्रीमियम पे। कंपनी क्लोज इस अकाउंट ऑन 31 मार्च। कंपनी जो है 31 मार्च को अपना अकाउंट बंद करती है एवरी ईयर। इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो 30 सितंबर को 6 महीने हो गए और 31 मार्च को 6 महीने हो गए। यहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट करती है। और टीडीएस है आपका 10% है। जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है वो आपका 10% है। पास जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्री पास करके दिखाइए। तो लो जनरल एंट्री पास करते हैं, पहले तो डिबेंचर इशू करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्शन। ठीक है, तो पहले आपका एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट आपके जो हैं 8,000 डिबेंचर, 1000 का था 6% डिस्काउंट है, तो ये हो गया 8,000 इंटू आपका 1000 पे 6% आपका हो गया जी 60 रुपये। तो आपका 940 आए होंगे। तो 940 के हिसाब से कितना बनेगा, मैं नकल मार लेता हूँ। ये आपका ऐसे बनता है 75,20,000। ये होगा 75,20,000 आपका बन गया जी। और 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हो गया 75,20,000। ठीक है जी, ये आपकी हो गई। दूसरा ले लो जी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हो गया 75,20,000। ठीक है जी। और ये क्योंकि रिडम्शन है 5% पे, तो आप यहाँ पर कर लोगे 9% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट में ये तो आपका जो 5% कट करके आया है, तो 8,000 इंटू 1,000 होगा। तो ये आपके जो अमाउंट बनता है, ये बना आपके 80 लाख। ये आप कैसे बना 80 लाख, क्योंकि डिस्काउंट था। बाकी आपने प्रीमियम देना 5%, तो प्रीमियम देना इसके ऊपर 5% 4 लाख हो गया। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन, ये आपका जो प्रीमियम रिडम्शन इसके 4 लाख हो गया। ठीक है, इन दोनों का गैप 84 हो गया। 84 को शेड कर लो तो ये हो जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर इश्यू करें तो आपका 6% ये 5% ये 11% लॉस हो गया। तो आपके 11% लॉस का जो अमाउंट बनता है वो बनेगा 8,80,000। 8,80,000, यानी इसके अंदर 6% तो आपका जो ये अमाउंट आना चाहिए था 8 लाख वो नहीं आया, वो है, और 4 लाख ये है। तो ये आपका जो 8,80,000 आपका हो गया जी। ठीक है, तो ये तो इश्यू की एंट्रियाँ हो गई। अब आपने इंटरेस्ट पे करना है 30 सितंबर को, तो ये ले लो जी 30 सितंबर को आपके पास एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, आपके डिबेंचर की कॉस्ट है 8 लाख। 8 लाख का 9% आपने करना है, तो 8 लाख का 9% हो गया 8,72, यानी आपके पास 72,000 7,20,000 हो गया। तो 6 महीने का जो है वो 360 हो गया, 3,60,000। इसका 9% करेंगे तो 80 लाख का 9% आपका हो जाएगा 7,20,000। उसका आधा 6 महीने का 3,60,000। और ये पैसा जो है टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर में इसका 10% टीडीएस कटेगा, तो 10% टीडीएस कटा 36,000 कट गया, तो ये होगा 3,24,000
24,000, 3,24,000। बाकी पैसा टू TDS पेबल, टू TDS पेबल, और वो आ गया जी 36,000। ठीक है, ये आपके पास में हो गया। दूसरा आपके पास में है जी, इस इंटरेस्ट को पे कर दो, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, वो आप कैसे हो गया 324, और टू बैंक अकाउंट 324। ठीक है, अब TDS को पेमेंट कर दो, तो TDS अकाउंट डेबिट 36,000, और टू बैंक अकाउंट ये हो गया 36,000। ठीक है, अब उसके बाद में 31 मार्च को, तो 31 मार्च को करें तो सेम यही एंट्रियाँ ऊपर वाली करेंगे आप, ये एंट्री सेम 31 मार्च को कर देंगे एज इट इज। तो आप जो यहाँ पर कर लो कि 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट वो आपके 360 था आधे साल का। ठीक है जी, और टू डिबेंचर होल्डर कितना हो गया जी 324, क्योंकि 10% TDS कट गया, और टू TDS पेबल वो हो गया इसका 10%, 36,000 रुपये, और फिर इनकी पेमेंट कर दो जी। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट वो आपके पास यहाँ गया जी 324, क्योंकि ये पेमेंट करनी है, और टू बैंक ये आपकी पेमेंट हो गई 324। और उसके बाद में आप नेक्स्ट आइए TDS पे कर दो, तो TDS पेबल अकाउंट डेबिट, TDS पेबल अकाउंट डेबिट 36, क्योंकि 36 ही था, और टू बैंक अकाउंट, और ये हो गया 36,000। ठीक है, आप जो नेक्स्ट पे आप देखो कि आपका 720 जो है बना था सारा, वो फाइनल साल का लास्ट आ गया 31 मार्च को, तो आपने कर दिया 31 मार्च को इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7,20,20,000 रुपये, और टू किस चीज़ के पैसे थे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 7,20,000, यानी कि क्लोजिंग एंट्री आपकी ये हो गई है। तो ये आपका जो सारा क्वेश्चन बनता था, और अब जो है इसमें आपके इंटरेस्ट की चीज़ें आपकी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आ रहा है, अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट के बारे में एक ही करके दिखानी थी। नेक्स्ट आपका जो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट के साथ साथ में जो आपके डिस्काउंट आपने दिया था उसको राइट ऑफ आप कैसे करेंगे, यानी उसको डिस्काउंट को राइट ऑफ करना, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के ऊपर से आपने डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। हाँ जी, किसी को इसमें कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो बाकी जो मैं कल कर लें, क्योंकि अगला टॉपिक जो पूरा नहीं हो पाएगा, और कल मैं छुट्टी पे हूँ, तो हम परसों जो है चैप्टर आपका ख़त्म कर देंगे जी। परसों मोस्ट प्रोबेबली परसों हो जाएगा, नहीं तो एक दिन और आगे लगेगा, तो हम उसके बाद में ये चैप्टर हम पूरा कर देंगे। फिर आप जैसे थर्ड बुक से वो ले आना, और वो बुक आपकी 15 से 20 दिन लगेंगे, और 15-20 दिन के आपका जो बिजनेस स्टडी की क्लास है वो आपकी जो एक प्रकार से सिलेबस पूरा हो जाएगा 3 दिन बाद में, तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है 20 दिसंबर या 22 दिसंबर तक मैं आपका सिलेबस जो कंप्लीट करवा दूँ अकाउंटेंसी का। उसके बाद में फिर हम जो है आपके प्रोजेक्ट हैं उन पर डिस्कस करेंगे, और आपके जो क्वेश्चनियर्स हैं जो बोर्ड की तरफ से इश्यू कुछ होगा तो वो, अदरवाइज हम पिछले बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी,
तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज हम इतना ही करते हैं।